चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्टॉप 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 स्टॉप, आइए। ठीक है, हम उधर दीजिए, हमको मत दीजिए। वो आ कहीं रहे के सब? हाँ क्या है, क्या चीज हुआ? गलत बात है, सब नहीं करना चाहिए, उन्हीं का नुकसान हो जाएगा। खैर चलिए, यही सब छोटी छोटी प्रॉब्लम होता है ना, इंसान को मौका मिलता है थोड़ा सा तो। अभी जैसे जो सारा ट्रिक वगैरह जो भी बता रहे हैं सबको अगर ऐसे खोजने जाइएगा ना यूट्यूब पे तो बड़ी टाइम लग जाएगा। मिलेगा सब, लेकिन नाचना पड़ेगा, इधर उधर उधर छलांग लगाना पड़ेगा, ये वीडियो वो वीडियो नहीं। जैसे जो हम आपको बता रहे हैं सारा नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट चीज़ों हैं उसको सिंपल तरीके से हम ही बता दे रहे हैं। अगर यही सारी चीज़ों को अलग से पढ़िएगा ना तो टाइम लगेगा, प्लस कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। ये वो सर्च कीजिएगा 75 को वीडियो आएगा, कौन देखे कौन नहीं देखे, एक देखना शुरू कीजिएगा फिर लगेगा बोरिंग है हटा, दूसरा देखेंगे फिर हो जाएगा ये नहीं ठीक लग रहा है हटा, तीसरा देखेंगे। ऐसे में प्रॉब्लम होता है। हम खुद ट्राई किए हैं पढ़ने का यूट्यूब से, ठीक है, लेकिन नहीं मज़ा आता है, लगता है ये भी ठीक नहीं बोल रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं, वो ठीक है। 75 को क्या चीज़, कुछ नहीं, फिर पढ़े, खुद भी पढ़े। तब वो तो खैर अब होता ही रहेगा लेकिन जैसे अभी फर्स्ट में आप कर रहे हैं वो सब, अब उसका क्या कर सकते हैं, उसका कोई उपाय है? अब जरूरी भी होता है। देखिए बीच में थोड़ा सा क्या है ना, अगर खाली मीठा खाते रहिएगा तो दिक्कत है। खाना हम लोग चावल दाल रोटी सब्जी मिक्स करके खाते हैं, एक के तरह का खाना थोड़ी खाते हैं, इसका एक कारण है। ऐसे ही अगर खाली हम आए और पूरा शुरू से अंतिम तक खाली हीरोइन पढ़ते रहे तो ऐसे में आप 2 दिन 4 दिन तो पढ़ लीजिएगा मोटिवेशन में, 6 दिन 7 दिन लगातार पढ़िएगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा खुद, आपको लगेगा पढ़ाई नहीं बोझा है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बढ़िया से पढ़िएगा, फिर उसके बाद मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगातार वही पागलपंती चल रहा है एकदम। पहले के लोगों के पास समस्या क्यों था पढ़ाई को लेकर, डरता था सब, डरल रहता था एकदम कि कहाँ पढ़े जाना। हम खुद डर के रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता था डर की वजह से। पहले का बेंच पे बैठने से डर लगता था कि बैठेंगे मार देगा मास्टर, पागल जिसने खाली पढ़ाना वढ़ाना है नहीं, नौटंकी खाली। स्कूल में बड़ा दिक्कत होता था, स्कूल में एको सर थे अच्छे पढ़ाने वाले हमारे, नहीं थे, एको नहीं थे, मजाक नहीं, सीरियसली बता रहे हैं। हम सबके मुँह पे कह देंगे हम नहीं थे अच्छा पढ़ाने वाले एगो सर थे, उनको नहीं मालूम था कुछ हो, सब टीचर लोग स्ट्राइक पे चले गए, मतलब टीचर लोग नहीं थे उस दिन, मतलब नहीं आए थे। अब 8th क्लास में हम लोग थे, सबको हैंडल करना पड़ रहा था उन्हीं को, सब कहे ना सबके बैठा दिया उन्हीं के क्लास में। तो क्या बोलते हैं, ये सब लिखना लिखो राइटिंग, झूठो लिखना लिखवा के और चेक करके छुट्टी कर दिए, कुछ नहीं पढ़ाए अभी नहीं करता ना। 10-20 रुपया रखा नहीं जाता है कि 5 रुपया देंगे पढ़ाइए वैसे भी और थोड़ा सा होता है, मतलब उस समय क्या था ना, थोड़ा उस समय हो गया था, एक वैकेंसी टाइप निकला था नॉर्मली, एकदम हो गया था, थोड़ा मुखिया उखिया पहचान करके आदमी करवा लिया था। कुछ सर थे भी, थोड़ा बहुत नॉलेज था, एकदम बकलोल नहीं थे, हिंदी में पढ़ते ही करता। क्या चीज़, किसको नहीं, वो एक दिन ऐसा हुआ था क्योंकि वो पढ़ाने लायक तो थे नहीं ना, उनके पास बैठा दिया गया तो दिक्कत हो गया। बाकी 2-3 मास्टर ठीक थे, एक मास्टर बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन वो अपना चेंज करवा लिया, वो अपना जॉब चेंज कर लिया, वो निरीक्षण करता में चले गए, स्कूलों में जाके जांच पड़ताल करना स्कूल सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। वो पढ़ाते ठीक थे। एगो सर आए तो वो जीके उके खूब लिखवाते थे, प्लस ट्रांसलेशन बनवा रहे हैं तो वो चीज़ में अच्छा था, जो इजी काम था वो करवाते थे। एगो थे मैथ पढ़ाते थे, तो वो मैथ पढ़ाने से पहले वो खुद मैथ पढ़ते थे, मतलब अजीब थोड़ा माहौल बनता था, उनसे मज़ा नहीं आता था। एक सर थे वो पढ़ाते अच्छा थे, लेकिन वो स्कूलें नहीं रेगुलर आते थे, महीना में समझिए कि 12-13 दिन स्कूलें आते थे, स्कूल पढ़ाते ठीक थे वो, और बड़ा अच्छा से बातचीत करते। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कुछ गलती कर दिए तो उनका रिएक्शन क्या था, ऐसे करते थे, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, ऐसे बड़ा अजीब सा। हम उनके ऐसा नहीं किए मजा आएगा
खतरनाक हो जाएगा। खैर बहुत बुराई कर लिया, ये सब बुराई है। क्या करते हैं। अब सुनिए, क्यूब और क्यूब रूट, घन और घनमूल का बात कर रहे हैं। वर्ग और वर्गमूल का बात हो गया। वर्गमूल में थोड़ा सा मैं आपको बस इतना सा बचा हुआ है कि आप जैसे जो काम करके जो निकाल रहे थे ना, बिना काम किए आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल कितना है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल आप बिना वर्गमूल निकाले पता कर सकते हैं। इसके तरीके होते हैं, ठीक है। तो वो वाला चीज़ देखते हैं, अभी लगेगा तो माहौल ना, पहले हम घन घनमूल बात कर लेंगे, ये हो जाएगा फिर उस पर जाएंगे। हाँ ट्रिक तो खैर इस समय सब में ट्रिक वाला काम करेंगे, घन और घनमूल वाला की ज़्यादा ट्रिक नहीं, इजीली कर देते हैं सारा कुछ। मतलब हम वो वर्गमूल का बात कर रहे हैं, जैसे वर्गमूल आप जो सॉल्व करके निकाल रहे हैं ना, उसको बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। ये भी तरीके होते हैं। मज़ा आ जाएगा ना जान देने पे, मेहनत करे से बच जाइएगा एकदम। लेकिन उसको काम मेहनत थकेला के बाद ही बताना चाहिए, शुरू शुरू नहीं बताना चाहिए, तो समस्या हो जाता है, ठीक है। और वो मतलब उसका अपना जगह पे यूज है, और इन क्वेश्चनों का जो आप सॉल्व करते हैं उसका अपना जगह पे यूज है। सब इंसान को हर तरीके से परिपूर्ण होना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपके पास नंबर आ गया, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप निकालिएगा सॉल्व ही करके ना। जो हम आपको तरीका बताएंगे ना बिना सॉल्व किए आंसर बताने का, वो उसके लिए है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपको कैसे पता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, हालांकि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसे प्राप्त करने का भी तरीका होता है। तरीके बहुत सारे चीज़, सब बहुत सारा कुछ है। सिचुएशन के हिसाब से उसे ही पढ़ेंगे, वो चैप्टर में वो प्रॉपर देख लेंगे। मान लीजिए मौका लगा तो भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। अभी घन और घनमूल की बात करते हैं, ठीक है। घन और घनमूल, घन और घनमूल। तो घन आप जानवे करते हैं, छक्का का नाम सुना है? हाँ, इसको छक्का भी बोलते हैं। क्या चीज होता है? हाँ तो सही बोले, बताइए। जिसका इला पर एकदम आदमी उछले लगता है, ओ माय गॉड व्हाट आई कम, ठीक है। क्या आ गया है? उसमें जो सांप वाला नहीं होता है, हाँ उसमें हाँ, सांप वाला में एक आने से खुश होता है। बताइए, ऐसे सब उसको नहीं देखना चाहता है, लेकिन एक जगह है जहाँ सब उसका डिमांड करता है। सबको वही चाहिए उस समय, चारों के वही चीज़ चाहिए, है ना जी। और जितना बार मिले उतने अच्छा है। अपना अपना चाहत है लोगों का, इसी को तो घन कहते हैं, ठीक है। और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 6 × भुजा स्क्वायर, पक्का। क्या बोल रहे हैं? ए स्क्वायर एक वर्ग का होता है, कुल 6 गो पृष्ठ होता है, तो 6a स्क्वायर या 6 × a स्क्वायर ना होता है, वही हुआ। हाँ अच्छा, तो 6 × भुजा स्क्वायर ही बोले थे ना, वही बोले थे, कुछ और बोले थे? अच्छा वही हम कुछ और काहे सुन रहे हैं जी? ये कुछ दिक्कत हो गया तब तो लगता है। नहीं, कान की दिक्कत है, मुंह में थोड़ी दिक्कत है। ब्रश तो ब्रश मुंह में ना होता है जी, कान में थोड़ी होता है। कौची आएंगे, अपने 4 दिन से गायब थे। बोले कि मन कर रहा है जी, लग रहा है कौची बोले, हम मुंडी झुका के बैठे हुए हैं शर्म से। शर्म को कर दे बाय बाय, गाना है ना एक। देखिए 6a स्क्वायर यही होता है ना, मतलब वही वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है और 6 गो पृष्ठ होता है, इसका 6 से गुणा करते हैं तो काम हमारा हो जाता है। एक और था ये, अच्छा एक और था आयतन। अच्छा आयतन का फॉर्मूला बताइए। इसी का, हाँ संपूर्ण का आयतन तो आयतन होता है। हाँ हाँ L3, ठीक है ना, L3 लंबाइयों का क्यूब, क्योंकि जैसे ये है तो इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को क्यूब कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो एरिया आता है, एरिया को ही पूरा, उसके अंदर में कितना सामान आता है उसी चीज़ को, फिर उसका बाद में करेंगे। मतलब L3 का बात कर लिए थे, ठीक है ना। यानी लंबाई चौड़ाई के तो मल्टीप्लाई करते ही करते हैं, साथ में ऊंचाई को भी ले लेते हैं, यानी टोटल 3 यूनिट्स को मल्टीप्लाई यहाँ पे करना होता है।
ठीक है, 3 को तो वही LBH या L क्यूब, और यही और इसमें घनाभ में क्या हो जाता है L इंटू बी इंटू एच, है ना, लेंथ हाइट और ब्रेथ, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पे आयतन का बात हो जाता है। तो यहाँ पे क्यूब है, यही घन है, और यही घन का जो जो क्षेत्रफल या आयतन जो समझ लीजिए, वही काम लगभग यहाँ पे होता है। वो क्षेत्र वो फिगर के हिसाब से काम चलता है। बाकी सीधा सा बात, ज़्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है इसमें। घन में क्या करेंगे, स्क्वायर में हम लोग जोड़ा लगा रहे थे, इसमें हम लोग टेढ़ा लगाएंगे, 3-3 का जोड़ा लगाएंगे, 3-3 का पेयर करेंगे। स्क्वायर में 2-2 का पेयर कर रहे थे, इसमें 3-3 का पेयर करेंगे, बस इतना सा बात है, बाकी काम दोनों का सेम है। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1 का क्यूब बताइए, तो 1 का क्यूब का मतलब ये हुआ कि 1 को 3 बार गुना करने पे कितना प्राप्त होता है, तो 1 गुना 1 1 ही होगा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। आप ठीक है समझे हैं, हम गलत लिखे हैं। 1 को 3 बार गुना करेंगे ना तो 3 आएगा, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, हम लिखे हैं 1 तो 1 के रहेगा, है ना, लेकिन होता 3 है। आप सही हैं, ठीक है ना। नहीं देखिए 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ऐसा ही है, कोई दिक्कत। 3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 को 3 बार गुना कर, क्या आएगा 27, है ना, 27 आएगा। 4 का क्यूब बताइए 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का सर ये याद कर दीजिए, दिए नहीं है। देखिए जब इसका क्यूब लिखना हो, अब देखिए समझिए इसको, जैसे स्क्वायर लिखने का तो बहुत सारा ट्रिक्स वगैरह देख लिए, ठीक है। क्यूब का भी तरीका होता है, ट्रिक होता है, लेकिन जो इसका ट्रिक है ना, उससे हमको ज़्यादा आसान लगता है गुना करना, सीधे सीधे काम करना। तो सीधे सीधे में कैसे कीजिएगा, 2 को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जैसे मान लीजिए 7 का क्यूबे करना है, तो 7 के क्यूब को आप 7 का स्क्वायर इंटू 7 कह सकते हैं, कह सकते हैं। और 7 का स्क्वायर का मतलब हो गया 49, 49 गुने 7 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 नमा 63 का 3 बचेगा 6, 7 चौके 28, 28 और 6 34, 343, 7 का क्यूब का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 343, 7 का क्यूब हो गया। वैसे ही आपको 8 का क्यूब लिखना है, तो 8 8 64, 64 8 कर दीजिए, 8 चौके 32 का 2, 3 बचेगा 8, 8 6 48, 48 49 50 51, है ना, 512। देखिए सही है, समझे ना। ऐसे ही कर करके ये क्यूब लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही जाते हुए 25 तक का क्यूब आपको याद करना है, रटना है। 25 तक बहुत हार्ड है सर, है तो हार्ड, लेकिन एक दिन में नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप कल के कल याद करके लाइए, आप इसके लिए 25 दिन ले लीजिए, एक का रोज याद कीजिए। हाँ तरीके हैं, अरे क्या नहीं होगा, हो जाएगा ना, बस करना है। अरे देखिए 5 तक तो याद हो ही गया होगा, 20 को बचा, अब एक दिन में ये को पकड़िएगा तो 20 दिन में होगा, तो 25 हैं? अगर एक दिन में एक को भी याद कर रहे हैं तो नहीं हो जाएगा। और हड़बड़ाहट किस बात है, कौन सा कल ही एग्जाम है हमारा, किस बात का हड़बड़ाहट, 25 तारीख को सुन लीजिएगा, सुन लेंगे, बिल्कुल नहीं, आधा घंटा काफ़ी है। लेकिन हम वो कह रहे हैं कि जब आपको बोरिंग लग रहा है, बड़ा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो आप रोज एक के बाद ना करने की बजाय लंबे समय कीजिए, एक दिन में एक करिए, और टेंशन लगता है तो 2 दिन में एक करिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से भी करिएगा ना तो भी काम हो जाएगा। पढ़ाई बहुत बोझ नहीं है, बशर्ते तरीके से करिए, आराम से करिए, टेंशन लेके नहीं करना है। टेंशन लेके चलेंगे तो हो ही जाएगा। अब आप प्रेशर लीजिएगा कल के कल करना है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कल भी हो सकता है, लेकिन आपकी मर्जी है, चाहे तो कल करिए ना तो आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम बस इतना सा कह रहे हैं कि 25 तक का क्यूब एकदम रट लीजिए, 25 तक का क्यूब और 25 तक का स्क्वायर तो रटे वही है, 25 से 30 तक का स्क्वायर और 25 से 30 तक का टेबल। मैंने इतना जान लीजिए ना कि 30 तक का टेबल, क्यूब और स्क्वायर, ये 3 चीज़ एकदम रट लेना है, जुबान पे होना चाहिए। हाँ पहाड़ा भी, ऐसा तरीका तो जानबे किया है, ट्रिक से कैसे लिखा जाएगा, आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अब आप 12 7 56 और 12 7 84 तो तुरंत बोला गया, टाइम ही नहीं लगा, माइंड ऑटोमेटिक बिना काम किए हम बोल दिए 12 7 84 होता है, कि हम इसमें दिमाग लगाए क्योंकि हम रटे हुए हैं। मेरा एकदम समझिए कि 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा, हम बोल दिए क्योंकि हम रटे हुए हैं, लेकिन यही हम दिमाग लगाते हैं, 12 7 84, 12 का 12, है ना, 7 7 है 70, 70 फिर 7 दूनी 14, फिर ऐसे करके 84 जोड़ते, थोड़ा सा कम से कम कहने के 10 सेकंड तो लगता, या कम 10 नहीं 5 सेकंड तो लगता ना। अब ऐसे ही 5 सेकंड का भी कीमत बहुत होता है एग्जामिनेशन की, समझे ना। तो ये हम आपको आज के आज नहीं कर रहे हैं, आप साल भर ले लीजिए, पूरा साल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको, कोई दिक्कत नहीं, आप अगले साल तक कीजिए, ठीक है।
लेकिन आराम आराम से कोशिश ये करना है कि इसको रट लेना है। खास तौर पे अगर आपको 100 में 100 लाना है तो 10वां क्लास तक जा देते तो आपको रट लेना चाहिए ही चाहिए। स्क्वायर ठीक है? स्क्वायर रूट और पहाड़। हाँ, ये तीनों को 10th क्लास तक जाते थे एकदम 30 तक एकदम जुबान पे रखिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको 10th क्लास में जाइएगा तो आपको बहुत पीरियोडिक टेबल वगैरह रटवाया जाएगा केमिस्ट्री वगैरह में, तो ये सब याद हो जाए ना, तो केमिस्ट्री का कोशिश कीजिएगा कि पीरियोडिक टेबल भी रट जाए। जो यहाँ पे फोटो नहीं लगा हुआ था, कहिएगा हम हमको हिंट कर देंगे कैसे कैसे करना होता है, कोशिश कीजिए कि वो भी रट ले। मतलब जो रटने का चीज़ है ना, उसको अब ये से थोड़ा थोड़ा कर करके थोड़ा थोड़ा कर करके रट लीजिए, ताकि मेन एग्जाम आते ही आप एकदम बारूद बनल रहे। बस आपको हल्का सा बताया जाए, एकदम आप बम फेंकिए एकदम तैयार पूरे तरह से, तभी ना काम होगा अच्छे से। अब आप मान लीजिए जो जो कोई होमवर्क मिला आपको पीरियोडिक टेबल रटने का, आप पहले से रटे हुए हैं, तो बाकी के क्लास के बच्चे वो पीरियोडिक टेबल रटेगा, आप रट ले हैं, आप मेहनत कीजिएगा कुछ और चीज़ पे, ऑटोमेटिक आप उससे आगे रहिएगा। तो आगे जाने का यही सब तरीका है, जितना पहले से तैयारी शुरू कर लीजिए। आप लोग समझदार हैं, सीरियस है, तो आज से ही कीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, दुनिया बहुत फास्ट है, जितना जल्दी पढ़ाई के पचरा से एकदम भागिए। हमारा तो खीस बता है पढ़ाई जो कॉपी किताब कलम है ना, जितना जल्दी हो सके एकदम इसको साइड कीजिए एकदम। जीवन भर कॉपी कलम लेके चलाएं, तो हमको कोई समझाता नहीं, तब हमको इतना टाइम लगा नहीं। तो हम जितना आज आप लोग को बोल देते अगर इससे कोई हमको बढ़िया समझाता ना कि देखो बाबू तुमको ये होगा, ऐसा ऐसा होगा, ये करना है, जो भी चीज़ है, जो भी हम आज अगर मालिक को नया नया लड़का हमको मेरे पास आए कि हमको समझ नहीं आ रहा है क्या करना कैसे करना है, तो उसको जितना अच्छे से हम बता देंगे पूरा एकदम शुरू से अंत तक, वैसे अगर कोई हमको समझा देता ना तो मज़ा आ जाता हमको। अभी तक हम नहीं नौटंकी कर रहे होते कॉपी किताब को हम कहियाल विदा कह चुके होते हैं कि भाग से लगे भाग हम ना पढ़ेंगे कॉपी किताब के नाटक में। मैंने कॉपी किताब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं अच्छा वाला बुक पढ़ते हैं, कोई और वाला बुक पढ़ते हैं। ये जो स्कूल में आता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सब नहीं पढ़ते। कोई अच्छा पढ़ते, बिजनेस का बुक पढ़ते हैं जिसमें कुछ अलग अलग बात होता है, वो सब पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये सबको जितना जल्दी एकदम पढ़ पढ़ के जितना जल्दी हो सके सबको साइड करना है, तो ना जीवन का एंजॉयमेंट होगा। मतलब पढ़ाई में आदमी घुसल रहेगा, कॉपी कलम में घिसते रहेगा, तो हो गया जीवन खत्म। 100 50 60 70 साल का जीवन है, उसमें 20 25 साल आदमी पढ़ी में गुजार देता है, 30 साल तक पढ़ता ही रहता है, 40 साल तो का जिएगा कौन सी फिर। अरे जीवन मान लीजिए आदमी का जीवन सोचिएगा, ए तेरी के लड़की जैसे करते रहते हैं। 70 80 साल का जीवन होता है, 30 साल तक आदमी कॉपी कलम घिस घास करके नौकरी लेता है, फिर उसके बाद ब्याह शादी हो जाएगा, पहले ही नरक बने रहता है खुदे कॉपी में घुस के, ब्याह शादी करके और जीवन नरक हो जाता है। कहाँ उसको सुकून मिलता है, जीवन मिलता है सुकून है उसके जीवन में, कहाँ जीवन सुकून जीवन है। कुछ दिन बाद क्या होता है, बच्चा उच्चा हो जाता है, 2 4 को सोचता है कि बच्चा उच्चा के मारेंगे पीटेंगे, कुछ नहीं होता है, बचपन में मारता पीटता भी है, फिर भी बड़ा होकर वो सब बात नहीं सुनता है। जीवन कहाँ है, ऐसी झंड हो जाता है। फिर बेटा बेटी को पढ़ाना लिखाना शादी ब्याह करना, वही में आदमी उलझल रह जाता है। जिएगा क्या तो क्या करेगा फिर, इसीलिए कह रहे हैं तो वो जी रहा है, कॉम्प्रोमाइज करके आदमी जी रहा है। उसे अच्छा है सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा जितना जल्दी हो सके एकदम 22-23 साल में जो है ना, 21-22-23 साल में एकदम फटाक से जॉब ले लेना है। जॉब मान लीजिए आ जाएगा, जितना जल्दी एकदम काम हो जाएगा, पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा 21-22 साल में। उसके बाद अपना 4-5 साल इंजॉय करिए, 27-28 साल में, 4-5 साल बहुत है इन मौज मस्ती जो भी करने के। उसके बाद बलिदान दे देगा आदमी, चलो अब ब्याह कर लेते हैं, अब जो करना है करते रहो, हम तो अपना जीवन जो करना है कर लिए, है ना जी। तो होता है खैर, तो 25 तक का उम्मीद रखे ना, हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगले साल अभी महीना चल रहा है अप्रैल का, अभी अप्रैल कहाँ आया है? हाँ, अच्छा अप्रैल नहीं आया। हाँ मार्च चल रहा है, मार्च चल रहा है ना। तो अगले साल मार्च में आप लोग से पूछेंगे, हम है ना जी, आपको सब याद रहता है। कैसे नहीं याद रहेगा, याद दिलाएंगे। हमको बहुत पुराना बात याद रहता है ना जियो। तो सर लोग से नहीं सुनिएगा, सब से सुनेंगे। हाँ सर, वो भी क्लास में बुला के सुनिएगा। हम रोडवे पर छेक के सुन लेंगे, रास्ता में छेक लेंगे, तो रोडवे पर कहीं जरिए नहीं आई तो साइड से और सर जिसको याद दे रहेगा सर, उसको पीटिएगा। मुझे अब पूरा साल तुम क्या देख। अच्छा छोड़िए जो भी है, ये क्यूब का बात हो गया ना, क्यूब समझ गए, बस इसको रटने की जरूरत है और कोई बड़ा बात नहीं है। 25 तक कर लीजिएगा और बाकी काम हो जाएगा। बाकी देखिए क्यूब में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, 3 को तक तो ये भी करता है, मतलब 20-25 तक आपके पास याद है ना। 20 से 25 में कम समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना, 625 में आप 25 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए ना कितना बड़ा संख्या बन जाता है। 625 25 5 5 25 के 5 5 12 12 का 2 हाथ में 6 25 और 1 31 है ना, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 6 दूनी 12 5 2 6 5 1, देख रहे हैं 15,625 15,625 आ रहा है बहुत ज़्यादा है ना, 15,625 एजे, और 100 तक कितना चल जाएगा सर? तो बहुत बड़ा जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। 15 हज़ार तक बहुत ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तीनों को लिख कर चिपका देंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। टेबलों को, स्क्वायरों को, क्यूबों को एक जगह लगा दीजिए। अरे हर हफ्ते भी आप झांक लीजिएगा ना एक बार पूरा का पूरा, वो तो आराम से याद हो जाएगा। क्या कुछ करने का जरूरत है, बहुत सारा मंत्राज हम रटे नहीं है बैठ के, बस उसको निरंतर पढ़ते चले गए और याद हो गया फिर। 30 तक में सर? हाँ
30 तक बहुत है, बाकी आप जहाँ तक मन करे आगे तक जाइए, बट 30 तक भी आपको याद है ना तो कम नहीं है। 95% स्टूडेंट्स को नहीं याद है इतना, अच्छा मैथमेटिशियन को नहीं याद है, समझे ना। बस ये है, थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा, मतलब इससे क्या होगा ना, आपका बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग होगा, और बेसिक का स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो आपको मैथ्स बनाने में मजा आएगा, कैलकुलेशन आपका तेजी से होगा। थोड़ा जोड़ घटा इस सब का प्रैक्टिस भी करते रहिएगा बीच में, स्पीड आपका बढ़ जाएगा। एक एप्लीकेशन आता है मोबाइल पे स्पीड मैथ करके, उसको उसको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा जब वो गेम या कुछ भी खेलने का मन हो रहा है, जैसे टेबल का हो गया, स्क्वायर का, क्यूब का आते रहता है उसमें। स्पीड मैथ एप्लीकेशन का नाम है, हम दिखा देंगे फोटो क्या कैसा होता है, उसको डाउनलोड करके जहाँ जिसको फ़ोन चलाना अलाउड है उनको आप करते रहिएगा प्रैक्टिस आराम से। अरे बहुत तरीके हैं हमारे पास, यहाँ सुविधाएं बहुत ऊपर से, बस आप मेहनत करना चाहिए। जो आदमी मेहनत नहीं करना चाहेगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, और जो मेहनत करना चाहता है उसके पास 1000 तरीके हैं। तरीका तो इतना है कि आप पक जाइएगा, लेकिन कमेगा नहीं, इतना सुविधाएं धरती पर मौजूद है, बस करने की जरूरत है, इंसान को मेहनत करने की जरूरत है थोड़ा सा, ठीक है। तो खैर इतना कर लीजिएगा, करने के बाद फिर आपका 100 में 100 आ जाएगा। हाँ, तो इतने से नहीं आएगा, लेकिन ये आपको हेल्प बहुत कर देगा। कौची होगा फिर, सब हमारा खाली लपेटे आएंगे कि बोले थे 100 में 100 आ जाएगा, पढ़ के जाने से फंस जाएंगे हम। चलिए ठीक है। अब ये क्यूब का बात हो गया, अब क्यूब रूट पे आते हैं। 100 से 10 भी नहीं आएगा। नहीं इतना भी नहीं है, मतलब अरे देखिए सीधा सा बात है, ये आपको क्या करेगा, कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, और कैलकुलेशन ऑलमोस्ट मैथ में आपको मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ करके ऑलमोस्ट में आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री भी कैलकुलेशन होता है बट छोटा मोटा होता है। हाँ, क्यूब स्क्वायर वगैरह सब में घुसल मिलेगा आपको, जैसे ज्योमेट्री वगैरह जो भी क्वेश्चन होता है ना उसमें आपको ये कैलकुलेशन करना होता है, क्षेत्रमिति वगैरह हो गया, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया, वो सब में कैलकुलेशन रहता है। आपके मैथ के 80% टॉपिक्स के अंतर्गत कैलकुलेशन आता है, और कैलकुलेशन में यही सब जोड़ना घटाना गुना भाग करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा, घातांक का काम करना होगा, वर्ग और वर्गमूल करना होगा, उसी पे आपका मास्टरी होगा तो आसानी से सब हो जाएगा। घात और घटांक पढ़ाएंगे? नहीं तो पता ही होगा। के बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ाएंगे गुणनखंड। गुणनखंड मैथ ही का 8 क्लास में पढ़ना है वो, अलग ही चैप्टर है गुणनखंड का। अब इसका समय भी नहीं बचा है, आज कितना 28 हो गया ना, 29 आज 29 हो गया, बताइए कल 30 है, कल नहीं आना है, परसों एगो बचा हुआ है 31, एक दिन तो बच रहे हैं, नहीं तो तो इसलिए ज़्यादा नहीं बचा है, इसको भी खत्म कर देते हैं, बाकी खत्म हो जाएगा उधर। ठीक है, अब देखिए घनमूल पे बात करते हैं, क्यूब रूट पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम थोड़ा देखते हैं, ट्रिक वगैरह बता देते हैं थोड़ा सा। अब घनमूल में क्या होगा, बिल्कुल वर्गमूल की भांति, जैसे वर्गमूल में वर्ग में आप ये देखिए कि दो सेम संख्याओं से गुना करने पर वर्ग प्राप्त हुआ है ना, और वर्गमूल में क्या पता किए थे, उसी का उल्टा कि कौन दो सेम संख्याओं को गुना किया गया था तो ये वर्ग प्राप्त हुआ, वो काम किए थे। इसमें भी वही चीज़, 3 समान संख्याओं को गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो घन कहलाता है, ठीक है। और कौन 3 संख्याओं को, कौन से 3 सेम संख्या को गुना किया गया होगा जिससे ये घन प्राप्त हुआ, वो उसका घनमूल है। मतलब जिस संख्या से घन प्राप्त हुआ, जिस संख्या से घन प्राप्त हुआ वो घनमूल है। ये 8 है, 8 एक घन है, 8 2 से प्राप्त हुआ क्योंकि 2 को 3 बार गुना किए थे, तो ये 2 आपका घनमूल है और 8 घन है, ठीक है। 3 सेम संख्याओं को गुना करने पे जो प्राप्त गुणनफल है वो घन है, ठीक है, और जिन तीनों को गुना किया गया वो घनमूल है, ठीक है। तो घनमूल पता करने में इसी का उल्टा प्राप्त किया जाएगा। घनमूल में क्या करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि 8 का घन बताइए, तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा, ये इस प्रकार से इसको टोपी पहना दिया जाता है, और टोपी पहना देगा तो आप जानते हैं कि स्क्वायर में भी यही टोपियाँ पहनता है ना, तो घन में भी वही पहनेगा, दिक्कत ना है, इसलिए घन में थोड़ा सा ये वाला नाटक कर दिया जाता है, हल्का ये भी रहता है ऐसे करके, ठीक है, तो वो उतना ध्यान नहीं देना पड़ता है आदमी लोग को। लेकिन यहाँ पे घन वाला में 3 लिखल मिलेगा, और स्क्वायर वाला में लिखल मिले या ना मिले चल जाता है, ठीक है। ये आपको इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा अगर घन होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही होगा, जैसे आपसे सवाल कर दिया जाएगा कि 343 का घन बताइए, तो ये ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है। अब इसका आपको घन बनाना है, तो घन बनाने के लिए क्या करेंगे, आप जान रहे हैं कि 3 गो का जोड़ा इसमें लगता है, 3 गो को गुना करने पर हमारा आंसर आता है, तो इसको भी गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे। इसमें भाग विधि नहीं चलता है, घनमूल एक एक तरीका से बनता है, गुणनखंड विधि से। जैसे वर्गमूल का गुणनखंड कर रहे थे, उसको टुकड़ों में तोड़ रहे थे और 2 का पेयर लगा रहे थे, यहाँ पे 3 का जोड़ा लगा देंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, 3 अंक के बदले 1 अंक लेंगे और फिर सबको गुना कर देंगे, बस यही चीज़ करना है इसमें। तो 8 का करना है, तो आप बताइए 8 का जो है 8 को कितना बार गुना करते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। अब जब 3 को मिल गया तो ये जो है ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, 2 इसका घनमूल हो जाएगा, ठीक है। 343 है, तो 343 को आप तोड़ दीजिए, तो 343 कितना से टूटेगा जी, कोई और संख्या से टूटने वाला नहीं है, 4 3 7 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटवे करेगा, है ना, 7 से कटेगा, तो 7 से काटिएगा तो कितना आएगा 49, फिर से 7 से कीजिएगा तो 7 7, तो आएगा कितना 7 गुने 7 गुने 7, आंसर क्या निकल गया 7, 7 इसका घनमूल हो गया, ठीक है।
अगर लीजिएगा मान लीजिए 512 है, 512 का आपको घनमूल निकालना है, तो क्या करिए, इसको ऐसे ही तोड़िए, 2 से लगाइएगा, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 और 2 छक्का 12 आएगा ना, आ जाएगा। फिर से 2 से लगाइए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर से 2 से, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लिख दिया पूरा। ये 512 टूट गया 2 में इस तरीके से। अब 3 3 का जोड़ा लग गया, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इज द आंसर। यही है घनमूल। प्रोसेस आया समझ में? ठीक है, एगो बड़का कर लेते हैं, 15,000 का करते हैं। 15,625 इसका घनमूल निकालना है। तोड़िए इसको, 15,625 5 से कटने वाला है, 5 तिया 15, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, होगा ऐसा। ध्यान दीजिएगा, कहीं मिस्टेक भी हो तो बताइएगा। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 625 है तो इसका 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर से 5 से, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, एक जोड़ा 2 जोड़ा, 5 गुने 5, 5 पचे 25, आंसर। यही है घनमूल का तरीका, ठीक है। अब एक तरीके होते हैं जिसमें आप बिना घनमूल प्राप्त किए, बिना नाटक किए आप बता दीजिएगा कि इसका घन कितना है, तो वो ट्रिक होता है, वो तरीके होते हैं। घन और घनमूल का बात समझिए कि यहाँ पे समाप्त होता है। घन और घनमूल में बस इतना ही सा बात है। अब यही में नाटक किया जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम घुसाया जाएगा, तरीके पे काम किया जाएगा, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे हम ये करते हैं, इसको बताने के ट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। आप इसको बिना सॉल्व किए, मतलब वर्ग और वर्गमूल का जो बचे हुए समय हमारे पास, उसमें क्या करते हैं हम आपको ये बता देते हैं कि वर्ग और वर्गमूल, वर्ग जो है मतलब जो वर्ग के वर्गमूल के अंतर्गत देखें तो बिना कैलकुलेशन यानी बिना सॉल्व किए आप वर्गमूल कैसे बता सकते हैं और बिना सॉल्व किए आप घनमूल कैसे बता सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। कर ले इस पर बात करें बिना सॉल्व किए, ठीक है। आइए, इसमें कोई सवाल हो तो बताइए। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? आपको समझ आ गया पूरा? हम इनको पूछे तो आप मुंडी डुला रहे थे, हम ऐसा आपको लगा क्या कि हम आपको देख रहे हैं? ये भाई इतना अंतर जी, हम यहाँ देख रहे हैं, कहाँ ये कहाँ वो, गजब का एंगल बन रहा है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, इतना कैसे हो सकता है? हम देख इधर रहे हैं और दिखाई इधर दे रहा है। सर आप देख रहे तो उधर दे। हम बेइज्जती करते हैं जी। चलिए, घन और घनमूल समझ गए। अब वापस से हम लोग आते हैं किस पे, ट्रिक पे। क्या चीज़? कुछ नहीं है। हालांकि ये जो हम बता रहे हैं कोई अजूबा चीज़ नहीं है, आपके बुक में भी लिखा मिल सकता है, मिलेगा। सीबीएसई वाले का बुक में तो रहता है, पढ़ाया है इस चीज़ को। सीबीएसई वाले का बुक जो पढ़ता है वो लोग के बुक में रहता है, 8th क्लास वाला में, ठीक है। देखिए, हम पहले आपको तरीका बताते हैं स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट आप बिना सॉल्व किए कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट जो है आप बिना सॉल्व किए कैसे मालूम कर सकते हैं कि किसका स्क्वायर कहाँ पे है, ठीक है। उसे करने के लिए पहले एक चीज़ समझिए। क्या समझना है? आखिरी का अंक। आपको ये समझना है कि किसी अंक का स्क्वायर निकालिएगा या घन निकालिएगा तो उसके आखिरी का अंक क्या होता है, ये मालूम करना है। तो देखिए, अगर आपका हम बात करें 1 का, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर करने पर, 4 का स्क्वायर करने पर 16, है ना। 5 में 36। 6 का करने पे क्या आएगा? 36। 7 का करने पे, 8 का करने पे, और 9 का करने पे आता है। अब इन सभी में आप समझिए इस चीज़ को कि जैसे अगर ये तो ठीक है, एक का वो किया अकेले अकेले, कोई वो संख्या होगा, मान लीजिए 8,955 कर दिए, तो इसको भी इसी से गुना किया जाएगा, इसी संख्या से गुना किया जाएगा वर्ग के लिए। ऐसे होगा कि नहीं होगा? लास्ट का अंक क्या होगा? 5, तो 5 को गुना करेंगे,
अब 5 को 5 से गुना करिएगा तो 25 ही आएगा, शुरू में 5 ही लिखाएगा। कतनों बड़ा संख्या लिखे, लास्ट में 2 लिखा हुआ है तो लास्ट में तो कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। और 2 और 2 को ही 4 पहले गुना करेंगे तो 2 ने गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। कतनों बड़ा संख्या लिखा हो उसका स्क्वायर निकालना हो, उसके लास्ट में अगर 3 है तो उसको भी उसी से गुना करना पड़ेगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, 2 अगर किसी संख्या के अंत में 2 है तो 2 को 2 से गुना किया जाएगा, यानी कि उसका अंत में 4 होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, चीज़ को पकड़ रहे हैं, क्योंकि यही पे सारा खेल है, आपका ट्रिक इसी पे काम करेगा। अगर 3 है किसी संख्या के अंत में, तो अगर कोई संख्या है उसके अंत में 3 है तो पक्का उसके स्क्वायर के अंत में 9 होगा। ये 100% श्योर है, होगा कि नहीं होगा, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। अगर किसी संख्या के अंत में 2 है तो 100% उसके स्क्वायर के अंतिम में 4 होगा। स्क्वायर क्या है हमको उससे मतलब नहीं है, हम उसके अंतिम अंक की बात कर रहे हैं कि उसके पक्का उसके अंतिम का अंक कितना होगा, 4 होगा। अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो पक्का उसके स्क्वायर के अंत में भी 5 होगा, 5 ही होगा। इसकी इकाई का अंक 6 को पकड़िए, है ना, 1 गायब करिए, इसके अंत में 5 रहेगा तो इसके अंत में क्या आएगा, 5 ही आएगा। 9 रहेगा तो उसके इकाई अंक में क्या आएगा, 1 आएगा। 8 को गायब करिए क्योंकि 8 आगे जुड़ेगा जाकर, तो हमको नहीं लिखना, हमको सिर्फ इकाई का अंक, पहले का अंक को पकड़ने की बात कर रहे हैं। 8 का स्क्वायर करिएगा तो लास्ट में 4 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, है ना। 6 का स्क्वायर करिए तो लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, अब हम इसको लाइन में लिख करके मिटा के सामने सामने लिखे, क्यों, 1 9, इसको आपको रटना पड़ेगा, या रटने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो पता चल जाएगा। 1 और 9 अगर किसी संख्या के अंत में है तो पक्का उसके स्क्वायर के अंत में क्या होगा, 1 1 ही होगा। अगर किसी संख्या के अंत में 2 और 8 है तो पक्का उसके स्क्वायर के अंत में क्या होगा, 4 ही होगा। अगर किसी संख्या के अंत में 7 और 3 है तो पक्का उसके स्क्वायर के अंत में क्या होगा, 9 ही होगा। अगर किसी संख्या के अंत में 4 और 6 है तो उसके स्क्वायर के अंत में क्या होगा, इकाई अंक 6 ही होगा। और अगर 5 है तो क्या होगा, 5 ही होगा। तो ये स्क्वायर के अंतर्गत ये पैटर्न फॉलो करता है। बात समझ में आया, इकाई का अंक यही होगा तो यही होगा, बात खत्म। इसमें कोई तकलीफ है, नहीं है। चलिए, आधा आधी पहुंच गए लगभग। अब एक चीज़ और समझिए, अगर कोई संख्या होता है, किसी संख्या के अंत में 0 होता है तो 0 वाला का अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 0 रहेगा, ये भी कन्फर्म बात है। जैसे 20 का स्क्वायर करिएगा तो 400 आना है, 0 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 30 का स्क्वायर बोल दें, क्या आएगा, 900 आएगा। 70 का स्क्वायर कर दें तो 7 7 49 और 2 को 0 आ जाएगा, आएगा ना। अगर हम आपको कहें 80 का स्क्वायर बताइए तो 8 8 64 और 2 को 0, 6400। ये 0 वाला के साथ स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं बिना देखे हुए। उसके बाद एक और, आपको याद है लास्ट में 5 वाला था, इकाई के अंक में 5 वाला, तो उस 5 वाला को दिमाग में लाइए। ठीक है, 15 है तो 15 का स्क्वायर क्या करेंगे, 5 5 25 और 5 को एक अगले नंबर से, यानी कि 5 दूनी 2, 225। आपको 45 का स्क्वायर निकालना है तो 5 5 25 और 4 5 20। याद है, जो संख्या लिखा है उसके ठीक अगले नंबर से गुना करते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या के अंत में 5 लिखा हो तो पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए। ठीक है, जैसे 35 का स्क्वायर लिखना हो, है ना, 75 का स्क्वायर लिखना हो, 65 का स्क्वायर लिखना हो, ठीक है, 55 का स्क्वायर लिखना हो और 95 का स्क्वायर लिखना हो, और आपको करना हो तो 115 ले लीजिए, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसका स्क्वायर लिखना है तो क्या करते हैं, सबके अंतिम में जब 5 है तो सबके अंत में 25 तो सब में आना है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है, 25 सब में आएगा। उल्टा लिखते हैं तो थोड़ा ठीक नहीं लिखाता है, लेकिन चलते हैं। अब उसके बाद क्या बोला गया था कि जो अंक बचल है ना उसके ठीक अगल का नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 चौके यानी 35 का स्क्वायर 1225, 7 को 8 से मल्टीप्लाई, 7 8 64 56, है ना, 5625। 6 से जस्ट आगे क्या होता है, तो 7 6 42, 5 के जस्ट आगे 6 तो 6 5 3025, 9 के जस्ट आगे 10, है ना, तो कितना हो जाएगा 90। 11 के जस्ट आगे 12, तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12 12 1 3 2 132। ठीक है, ये इस प्रकार से पैटर्न फॉलो करता है, 5 वाला और 10 वाला और ये लास्ट के अंक वाला। ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आया, 3 कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, ठीक है। ये जी 10 वाला, ये पहला बात कि इकाई का अंक क्या होगा, ये दूसरा बात 0 वाला, और ये तीसरा बात 5 वाला। ये 3 बात अगर आपके दिमाग में है तो आप बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट क्या होगा। ये 3 बात समझ में आया, 3 बात में समस्या है तो बताइए, है समस्या? फर्स्ट वाला में ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। 4 को 4 से गुणा करिए क्या आएगा 16 आएगा। इकाई का अंक क्या है 6, यानी कि पक्की बात है कि कोनो बड़ा संख्या लिखा लो अगर उसके अंतिम में 4 है तो पक्का उसका जब स्क्वायर करेंगे ना, जो स्क्वायर का पहिलका संख्या भी 6 होगा।
बहुत कुछ हो जाएगा। वही तो काम ही करेगा। इकाई अंक समझ में आ गया ना, यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक मालूम कर सकते हैं। कोई संख्या दे दिया जाए, आप ये सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक संख्या दिया हुआ है, दी हुई संख्या के स्क्वायर का इकाई का अंक क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। दी हुई संख्या के वर्ग का इकाई का अंक बताएं। कोई संख्या आपको दे दिया गया, मान लीजिए एक संख्या लिखल रहेगा, ऐसा रहता है क्वेश्चन, एकदम ऐसे रहेगा 15, 6, 2, 9 अटपटा टाइप का कुछ लिख देगा ऐसे, और कहेगा ना कि इसके वर्ग का इकाई का अंक बताइए, इसके वर्ग का इकाई का अंक बताइए, तो क्या आप इसको 2 बार गुना करिएगा और फिर जाके झाँकिएगा? नहीं, तरीका होता है, क्योंकि लास्ट का अगर 5 है तो 5 को 5 से गुना करेंगे, तब 5 5 25 आएगा, 5 आएगा। उसके लिए पूरा करने की क्या जरूरत है, जब एक बार में काम हो सकता है। तो जिसको ये बात पता होता है वो व्यक्ति तुरंत बनाता है, बिना देखले बनाएगा, बिना कलम कॉपी उठेले बनाएगा। जिसको नहीं पता है वो रगड़ले चलेगा, या तो छोड़ के आएगा क्वेश्चन। इतना बड़ा गुना थोड़े के लिए चलेगा आदमी। मान लीजिए 372 आ गया, अब 372 के स्क्वायर का वर्ग का इकाई का अंक पता करना है, तो क्या पूरा करने की जरूरत है? नहीं, इसका इकाई का अंक 2 है, 2 को 2 से गुना किया जाएगा, 2 दूनी कितना होता है 4, तो 4 इसके वर्ग का इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो वर्ग की इकाई का अंक मालूम करने का ये वाला पहला बात बोले थे। दूसरा 10 वाला का 0 वाला का बात, और तीसरा 5 वाला का बात। कोई समस्या? अब क्लियर है? अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। ऐसे भी मुद्दे की ही बात था, इसको फालतू नहीं समझा जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग स्क्वायर रूट मालूम करेंगे बिना सॉल्व किए हुए। तो पहले हम कुछ स्क्वायर रूट लिख देते हैं। रुकिए, हम थोड़ा सा कैलकुलेटर है ना आपके पास, थोड़ा सा चालू कीजिए। तो उसको किसके पास था? मोनू बाबू। या फ़ोन चला लें हम? लाइए, स्क्वायर रूट तो होगा भी नहीं शायद, है? अच्छा, है। आइए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे नहीं, देखिए 8 को हम आपके पास स्क्वायर रूट लिखे हैं। इन सभी का स्क्वायर हम बिना सॉल्व किए, जैसे आप सुबह में सॉल्व कर रहे थे, हम इन सभी को बिना सॉल्व किए इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, जादू से, जादू की छड़ी आवरा का डावरा ऐसे करेंगे हम, और बोलेंगे हो दिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे मंत्र पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे लिखा जाएगा। ठीक है, आप लोग को वही मंत्र सिखाएंगे। वही मंत्र आप लोग को सिद्ध करना होगा। आप सब लोग को ले चलेंगे शमशान घाट में। ठीक है, रात के 12 बजे लेके चलेंगे, वहाँ पे सिद्ध करना होता है मंत्र को, ऐसे थोड़ी होगा। पूरा एकदम खस्सी का मीट खिलाएंगे वहाँ पे, और आदमी का मुंडी पहनवाएंगे ऐसे, एकदम मुंडी का, हाँ, कंकाल उंकाल पहनाएंगे, हाथ उठ का हड्डी उड्डी पूरा पहनिएगा, और पहन करके जो है ना एगो हड्डी लेंगे, एगो मुंडी का ऐसे घुमाइएगा। नींबू तो हैंडल करना सीखना होगा। तो असली के भूत पाएगा तो हम है ना, उसे हम भिड़ेंगे। चलिए ठीक है, देखिए 2304 है, हमें ये मालूम करना है कि ये जो है किसका स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, आपको अपना दिमाग चलाना है इन दोनों की सहायता से। पहले इन दोनों का सहायता से आपको दिमाग चलाना है। आपको ये देखना है ना कि ये किन 2 परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है, किन 2 परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है। ठीक है, तो आप अगर आप इस जैसे 2304 है, तो मान लीजिए आप देखते हैं कि 20 का स्क्वायर होता है 400, बहुत छोटा है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900। आई 2300 है, 2000 है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हम। और कम में आइए, 5 5 कितना होता है 25। 2500 थोड़ा नज़दीक लग रहा है, इसके लग रहा है। 6 का करेंगे तो 36 ज़्यादा हो जाएगा, 25 ज़्यादा नज़दीक है। 4 का कीजिएगा तो 4 चौके 16, 16 भी ज़्यादा दूर हो गया, 25 ज़्यादा नज़दीक लग रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है 25 का स्क्वायर, 25 थोड़ी 50 नज़दीक, 50 के स्क्वायर का पास लग रहा है। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। ये आइडिया लगा हम क्या बोले, हम ये बोले ना ऐसा वाला 0 वाला को पकड़ना, जो कि आप दिमाग में खुद से कर लीजिएगा। ये देखना है आपको कि कौन से वाला स्क्वायर के ये पास में है, पहला स्टेप दिख गया। दूसरा, अब ये 2500 हो गया, एक को पता चल गया। अब या तो 2500 से ये बड़ा है कि छोटा है, 50 से 50 के स्क्वायर से छोटा है ये, तब 50 के स्क्वायर से छोटा, यानी कि 45 के पास आप जाइए। किसके पास जाना है 45। तो 45 का स्क्वायर कितना 5 5 25 और 5 4 5 20। यानी आपको यहाँ से पता चला कि नहीं कि ये जो संख्या है वो 50 और 45 के स्क्वायर के बीच में ही कोई होगा, है ना। इतना सारा स्क्वायर था, उसमें से हम लोग छटनी करके 5 गो के बीच में, यानी 5 का 4 गो के बीच में सिमटा दिए कि अब हमारे पास 4 गो स्क्वायर है, जिस 4 गो में से कोई ना कोई एगो होगा। हमें ये मालूम चल गया, ऐसा आपको दिमाग लगा के, क्योंकि दोनों ने दिमाग लगाना बहुत ईजी बात है।
एगो पकड़िएगा दूसरा का अपने आप आपको दिमाग में लग जाएगा, तो ज़्यादा हो गया तो कम वाला में होगा, या तो ये 55 में होता या तो ये 45 में होता, तो 55 में ज़्यादा है 45 में पकड़ लिए। हमें ये मालूम चल गया ऐसा करने से कि 50 के स्क्वायर और 45 के स्क्वायर के बीच में ही ना कोई होगा, यानी कि या तो ये 46 का स्क्वायर हो सकता है, या तो ये 47 का हो सकता है, 48 का हो सकता है और 49 का स्क्वायर हो सकता है। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगा। अब इसके बाद उत्पत्ति होगा इसका, ठीक है। तो इसमें देखिए इसके अंत में क्या लिखा है 4। तो हमारे पास ऐसा कौन है जिसको 6, 7, 8, 9 में 6, 7, 8, 9 में ऐसा कौन है जिसका इकाई अंक 4 होता है 8, है ना। 8 8 64, तो हमारा जो स्क्वायर होगा वो 48 होगा आंसर। ऐसा समझ में है कि नहीं इजी। अब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, अगल का वाला ट्राई करते हैं। क्या बोले, ये देखना है कि ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है। ये 5700 है के आसपास है, तो यहाँ पे देखिए 50 का स्क्वायर 2500 बहुत छोटा है। 8 पे जाते हैं तो 8 8 64, थोड़ा पास लग रहा है। 7 पे जाइएगा तो 7 49, है ना। 70 का स्क्वायर होता है 7 49, यानी 70 के स्क्वायर, है ना। 70 का स्क्वायर के लगभग में लग रहा है 7 49 के आसपास लग रहा है। 75 का कीजिएगा तो 75 का करके देख लीजिए 25 और 7 8 56, 5600 लग रहा है 5600, यानी 75 और 80 के बीच में होगा, है कि नहीं। तो हमें यहाँ से आइडिया ये चल गया कि 80 का स्क्वायर कितना होगा 8 8 64 और 75, 5 5 25 और 7 8 56, 75 और 80 के ही बीच में ये आने वाला है। तो 75 80 के बीच में या तो ये 76 हो सकता है, या तो 77 हो सकता है, या तो 78 होगा, या तो 49 होगा। इसके लास्ट का अंक देखिए क्या लिखा हुआ है 6। तो 6 7 8 9 के कौन से स्क्वायर में 6 आता है 6 6 6 का 36, है ना। 6 7 8 9 जो लिखा हुआ अंक जो बचा हुआ है 6 7 8 9 में ऐसा कौन सा अंक है जेकरा इकाई का अंक 6 होता है 76, 6 यानी कि तो 6 किस में है 76, यानी कि 76 हमारा आंसर होगा। यही तरीका है। आगे देखिए एक और प्रैक्टिस करिए। 1296 ये किसका स्क्वायर है, ढूंढिए किसके पास में है, इसका ढूंढने का कोशिश कीजिए। 10 का स्क्वायर होता है 1000, 20 का हो जाता है 400, 10 का 1000 नहीं 10 का 100 होता है तो 20 का हो जाएगा 400, 30 का 900, 4 का 1600, तो 900 और 1600 कहीं बीच में आना है, ठीक है। तो अगर 1600 लगे तो ज़्यादा है 1600, तो 900 और 1600 मतलब 40 और 30 के बीच में आना है। 35 का देख लीजिए 40 और 30 के बीच में 35 आता है, 35 का देख लीजिए तो 5 5 25 4 5 12, है ना, यानी 1225 35 का है, यानी 35 और 40 के बीच में आने वाला है। तो 40 का स्क्वायर बराबर 1600, 35 का स्क्वायर बराबर 5 5 25 और 3 चौके 12, 1225, 1225 और 40, कोई दिक्कत नहीं है। अब या तो ये 36 हो सकता है, या 37 होगा, या 38 का होगा, या 39 का होगा। तो बताइए इनमें से ऐसा कौन है जिसके अंतिम इकाई 6 है 36, ऐसा ही मालूम चल गया 36। अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस सारा जो कम हम यहाँ कर रहे हैं ना, जो दूगो आजू बाजू में घेरा लगा के छेक रहे हैं, फिर उनमें से पकड़ के निकाल रहे हैं, ये कम आप दिमाग में कर लीजिएगा। ये काम सारा आप दिमाग में हो जाएगा कि अच्छा इसके बीच में आना है, इसका इकाई अंक है तो इसका इकाई ये होगा फटाफट, ठीक है ना। ये बात है। अगला बताइए आप ही लोग, ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है 2209, 45, 45 और 50 के बीच में, ठीक है। 50 का स्क्वायर 2500 और 45 का 5 5 25 4 5 20, है ना, इसी के बीच में है। तो अब या तो ये 46 होगा या 47, डायरेक्ट 47 है ना। 7 7 49 9 होता है, 7 7 49 इकाई अंक 9, तो कितना हो गया सॉरी 47 ना जी, ठीक है। तो दिक्कत है 47 ना, 47 इज द राइट आंसर फॉर मी। समझे बात को, है जी। ये तीनों आप ही बताइए। हाँ ये चारों ढूंढिए, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आया होगा। 3 दिन आते ना पहले तो अच्छा समझ में आता है, कब चीज करते हैं। इसका 79 होगा, ओ माय गॉड। आप लोग भी ढूंढिए। इसका कितना होगा, इसका 79, इसका 79 होगा, इसका 83, इसका ढूंढिए दिमाग चलाइए। कोई बता देते नहीं कि भाई बीच में स्टॉप करिए तो बोल दिया आप क्या दिमाग लगाए, नहीं अपना दिमाग लगाइए, हो सकता है गलत बताया।
58। इसका हार्ड तो है थोड़ा सा। 95। अब सही है गलत हम चेक करेंगे अभी। अच्छा ठीक है, तो लास्ट वाला आप गलती बताएं, हिंट कर देते हैं, आप दिमाग लगाइए। आप सर 112। इसका 112। 112 तो कभी नहीं होगा, लास्ट में 25 है, 5 वाला कोई ना कोई होगा, कैसे सोच लेते हैं। अब हम सॉल्व करके दिखाएं। देखिए 6241 है, ये किन दो के बीच में आएगा? 75 और 80, 80 80 64। हाँ ठीक है, तो ये देखिए 80 का स्क्वायर यानी 80 80 64 और 75 यानी 5 5 25 और 7 8 56 यानी 75 से लेके 80 के बीच में आने वाला है। तो 75 से 80 इसके बीच में क्या है? 1 है, 1 है। तो 75 से 80 के बीच में इसका क्या है? 1 आता है, 9 वाला में, 9 में आता है, यानी इसका 70 आंसर 79 हो जाएगा, है ना? यानी आपका बताया हुआ सही है। ठीक है, इसका देखिए ये 80 और 90 के बीच में आएगा। 5 है गैप लीजिए, 5 का लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए 2 गुना है। 80 और 85। हाँ 50, 5 है गैप लेना है, 10 का लीजिएगा तो गड़ा जाएगा, तो 105 आएगा। हाँ अब सही बोले हैं, इसका 105 होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका 83, इसका चेक करते हैं। तो ये जो है आपका 80 80 64 यानी 80 से ज़्यादा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये जो आपका है 80 80 80 का स्क्वायर यानी कि 6400 और उसके बाद 50। हाँ 85। सर ऊपर 50। उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे चलेगा, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। 5 5 25 8 8 9 72, है ना? यानी कि ये जो है 85 और 80 के बीच में आने वाला है। तो 85 और 80 के बीच में ऐसा कौन है? इसका इकाई का अंक 9 है, तो इकाई का अंक किस में आता है? 7 में, यानी सीधा आंसर 87। 83 कैसे ले आए जी आप लोग? 83 कैसे ले आए थे? ठीक है, 87 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें आइए। हाँ इसमें जो है ये किसके किसके बीच में आएगा? किसका किसका? 60 और 55, 6 6 का 36, हाँ 55 के बीच में आएगा। तो 60 का स्क्वायर 3600 और 55 का स्क्वायर 5 5 25, 5 6 का 30, है ना? 3000 ये है। अब इसके बाद लास्ट में 4 है, तो लास्ट में 4 किस में आता है? 8 में 80 80 64 यानी 58 आंसर। ठीक है, अब ये 3 अंक वाला है, तो इसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो 100 का जो स्क्वायर होता है 10,000। ठीक है, तो 100 के स्क्वायर कहीं आसपास आना है, तो 100 का स्क्वायर करिएगा तो 4 को 0 लगा दीजिए, 10,000। ठीक है, 100 का स्क्वायर 10,000, और ये 10,000 से बड़ा है यानी पक्का 100 का है तो 105 का रहेगा, 100 105 के लगभग में आएगा। ठीक है, 100 105 के लगभग में आने वाला है। तो इसमें जो है ना ज़्यादा करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, इतने में छना जाएगा। हाँ 5 है लिखल, तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 है तो इसके जस्ट आगे वाला 110, उतने तो है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में जब 25 25 दिख जाए ना, तो ये नाटक नहीं कीजिएगा, डायरेक्टे कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि फायदा नहीं, देखिए कोई काम कर रहा है, सीधे छना गया। तो लास्ट में 5 दिख जाए तो आपको क्या देखना है? 5 तो 5 दिखेबे करेगा, फिर देखना है कि जो 110 लिखा हुआ 5 का, तो 25 के बदले में 5 दिखाएगा, और 110 जान गए थे कि 2 लगातार संख्या को गुणा करने में प्राप्त होता है। तो हम ये देखेंगे कि कौन से 2 लगातार संख्याओं को गुणा किया जाएगा तो 110 आएगा। तो 10 और 11 ढूंढने के मालूम चल जाएगा, तो 10 जो है यहाँ पे लिखाएगा 105। ठीक है, ये तो कल भी हुआ था, पिछले क्लास में भी ये चीज़ हो चुका है। तो ये बात समझ में आया? यही आपका तरीका है बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए स्क्वायर रूट बताने का। आप छान सकते हैं, बस इसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, फिर आप एकदम इससे बताइएगा। बनता है ऐसे, बहुत आसानी से बनता है, बस प्रैक्टिस करने का जरूरत है थोड़ा सा। ठीक है, और ये काम करना आपकी मेहनत करने, वो वाला काम करने से ज़्यादा ईजी है कि नहीं है? पहले ही कैसे बताया था वो भी सीखना है आपको, उसको कम मत समझिए, उसको हल्के में लेना है, वही आपका रियल है। ये तो ये है फिर भी। ठीक है, तो दोनों तरीकों को समझना है। तो ये स्क्वायर का बात हो गया, खत्म करें, टाटा बाय बाय। अब इसी तरीके से क्यूब का भी निकल सकता है, क्यूब का भी आप निकाल सकते हैं। तो क्या चीज़? क्यूब का गुना ही कर लीजिएगा, क्यूब के लिए ट्रिक नहीं जानना है, जानना है आपको, जानना है। देखिए अब क्यूब में क्या करना है, टाइम कितना हुआ है?
4 साढ़े 4 तो हो गया। हाँ क्या कि क्यूब रूट वाला वो तो आपके हिसाब से पता चलेगा, है तो ईजी। अरे क्यूब घर निकालने से सब ज़्यादा नहीं ईजी लग रहा है जी, सब क्या मुश्किल लग रहा है? ये मुश्किल आपके लिए इसलिए है क्योंकि हम बहुत कम समय में बता रहे हैं सब चीज़ को। इसको थोड़ा सा आराम आराम से बताते ना, थोड़ा कर करके, थोड़ा सा पहले परेशान करते 75 को दे करके, फिर दे देते तो आपको पता चलता। अभी कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। खैर जो भी हो, ये समझ में आ गया ना, कर लीजिएगा इसमें काम। अब क्यूब का देख लेते हैं, और क्यूब का देखने के बाद फिर अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे। फिर हम लोग गुणनखंड देखेंगे, और फिर ये जो क्लास है बेसिक वाला ये समाप्त हो जाएगा। हालांकि अभी और भी बहुत सारा क्लासेस बचे हुए हैं। बेसिक का मतलब हाँ, बेसिक में इतना ही थोड़ी होता है, और भी चीज़ें होती हैं, बट आप समझिए कि बहुत चीज़ें हो चुका है, ऑलमोस्ट सब तो हो ही गया। कौन चीज़ छोटा है, छोटा कौन चीज़ है, सब तो हो ही गया है। बचा कौन चीज़, कुछ बचा है, कुछ बचा है जी? छोटा छोटा बात में, बेसिक बात में कुछ बचा है कुछ बचा है तो बताइए। आपको नंबर से 1 2 3 से लेके चल रहे हैं, और कुछ बचा है? आप लोग को वो काम दिए थे कि अपना बुक पलट के देखिएगा, देख के आइएगा कि कुछ है पता, देखे थे? हाँ देखे थे। है कुछ प्रॉब्लम वाला? कुछ नहीं, सब इजी है, इजी तो नहीं है। सब आता है, सब आता है। ठीक है, देखिए घन वाला में इसी का काम क्या करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा, इसमें घन में यही पे काम कर लेते हैं। इसी का घन का देखिए, इसमें भी इकाई अंक को पकड़ेंगे। तो देखिए 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 एकम 1 एकम 1। 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 लिखा हुआ है तो उसका घन में पक्का क्या होगा? 8। घन का इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। 3 लिखा हुआ है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी इकाई का अंक क्या होगा? 3 कलर लिखा रहेगा 7। 4 का क्यूब करना है तो क्या होगा इकाई का? 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी क्या होगा? 4 होगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 4 के क्यूब में क्या होगा? 4 ही होगा। 5 पचे 25, 25 पचे 25 ऐसा, तो 5 बहुत सीधा साधा आदमी है, 5 के 5 रहता है। ठीक है, इसका देख लेते हैं। अरे बोलता है जी, क्या कह रहा है कि ज़्यादा पढ़ा रहा है कहाँ? 9 का क्यूब 9 नमा 81, 81 नमा, तो 1 और 9 को करिएगा तो 9 ना आएगा। 9 नमा 81, 81 का अंत में 1 रहता है, फिर उसको 9 से कीजिएगा तो 9 एकम 9, 8 8 64, 64 यानी 4, 8 चौके 32, यानी क्या आएगा? 2 आएगा। 7 7 49, 49 है 9, और 7 नमा 63, यानी कि 3 आएगा। और 6 6 का 36, और 6 6 का 36, यानी कि 6 ही आएगा। ये हो गया इसकी इकाई का अंक। किसमें? क्यूब में। क्यूब में इकाई का अंक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करना है ना, अब हम इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं क्यूब का। खुल जा सिम सिम। बड़ी ज़्यादा ट्रिक हो गया है ना, खाली ट्रिक ही ट्रिक चल रहा है एकदम। सीधे सीधी भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से, दोनों चीज़ को दिमाग में फिट करना है। कर लिए? देखिए अरे आप लोग टैलेंटेड आदमी हैं, बहुत पावर है आप लोगों में, कोई ठीक है। आप लोग को पढ़ाने के लिए जानते हैं हाई लेवल का मास्टर चाहिए, नॉर्मल मास्टर आप लोग को आपको पढ़ा ही नहीं सकता है। एकदम। अब हम अपने आप को क्या है हमको नहीं पता है, बट आप लोग को हाई लेवल का चाहिए। हम तो लोअर लेवल के हैं। अरे देखिए ना, मुँह पटक लिए ऐसे करके, उन्हें नहीं देखे हैं, आप ही को देखे हैं ऐसे करके। ये मैं सही में मैं सब कहना समझ लिया लोग। अरे ना हम यहाँ बोल रहे हैं, हम ताक रहे कि हमारा पीछे बोल रहे हैं। सुल्तान फन नहीं करना है, पीछे क्या ताक लेते हैं जी? जानते हैं ऐसे करते 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 ऐसे 2.5 से बजा लिए मुँह में। अब बोलबो कि ये तो पीछे ताक रहे हैं, उधर ताक रहे थे हम ना। जानते हैं ऐसे करते करते हम फेमस हो जाएंगे काना सर से। सुल्तान फन नहीं बोलना है, हम हइयो नहीं, हमको सब काना उना खा देंगे। काना किसको कहते हैं? अच्छा देखिए इसका बहुत इजी है, एकदम इजी है, मक्खन है मक्खन। मैंने खाइएगा तो चबाने का भी जरूरत नहीं है, मैंने आप सीधे समझिए ना कि यहाँ रखने का भी जरूरत नहीं है, उसको अंदर घुसाइए सीधा यहाँ एकदम,
और निगल जाइए, चबाने का भी जरूरत नहीं है, इतना ईजी है। ना तो आप यहाँ भी अमासन यहाँ भी फाड़ के भी डाल सकते हैं यहीं से, कितना मस्त रहता ना, सीधा एकदम यही सिस्टम, एगो यहाँ कट लगा के और सीधा स्टमक में खाना डालते। आदमी मुंह से बात करते रहता है, यहाँ डालते रहता है खाना। मजा आता जीवन में ना, टेंशन खत्म। नहीं सोच रहे हैं भगवान इस चीज़ में ना इंसाफी किया, इंसान को बात करना होता है। बताइए, बोले लगे भी यही, खाने के लिए भी यही, ये अच्छा चीज़ है। खाने के लिए जब स्टमक यहाँ है तो यहीं पे पेट बना देते हैं, मुंह बना देते हैं यहाँ पे खाने के लिए आराम से। तो ऊपर क्या रहता है सर? यहाँ भी मुंह रहता है, लेकिन वो खाली बोलने का काम करता है, बाकी खाना वाना यहाँ से खाता है आदमी, कपड़ा ऐसे से हटाता। अच्छा इमेजिन कीजिए अगर ऐसा होता था, उसका कपड़ा का डिज़ाइन कैसा बना था। कपड़ा का डिज़ाइन कैसा रहता है उसे आदमी का, कपड़ा तो वही वैसे नहीं हिसाब से बनाता। एक बार तिसली चैन रहता है यहाँ पे ना, ऐसे ऐसे गोल जैसे ढक्कन रहता है ऐसे करके, नहीं तो ऐसे रहता ताकि ऐसे ढक्कन में ऐसे खुल जाता है ना। ऐसे चैन लगाता गोल जैसा, और पूरा खुल जाता, और उसके बाद आदमी यहाँ खाते रहता है। अजीब का सब कोई अजीब, हर चीज़ अजीब है, लेकिन आदमी प्रैक्टिस करता है नॉर्मल लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, हम जब ऊपर जाएंगे ना 50 60 70 80 साल के बाद, तो डील करेंगे इस चीज़ का, बोलेंगे कि अब जो मुंह है यहाँ से हट चेंज कीजिए, बहुत दिन रह गया वहाँ। नहीं ऐसा थोड़ी है, खाना तो खाएगा ना आदमी, ऐसे हो भी सकता है आदमी बिना खाए सिर्फ एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, बट खाना जीवन का समझिए कि एक अनुभव है, सुख है। आदमी सुख किस चीज़ में अनुभव करता है? अच्छा खाना खा के। आप खाने में नहीं खाएगा तो खुश कैसे होगा? तो वो भगवान सोचेंगे अपना कि जीवों को उठा के वजह डाले। जीवों सब वजह सेट करवाया जाएगा। प्रणाम कर रहे हैं जी, दो बार किए, हम भी देखें आपको प्रणाम करते। देखिए 1728 1728, हम ये मालूम करना है कि ये किसका स्क्वायर है, लेकिन हम जानते हैं लिख तो दिया, लेकिन हम ही को डाउट है कि पता ना किसका है, ये है कि नहीं है, नहीं लग रहा है ना, हम ही को लग रहा है डाउट, क्या कि जानते हैं इसमें टिपते कुछ है टिपाता कुछ है, इतनी को तो है। दबाते कुछ है दब कुछ जाता है। सर मोटबड़ा को चलाने नहीं आता है। हाँ जी चलावे आता है, आपके ऐसा उंगलियाँ नहीं ना है, मेरा आपका 2 उंगली का, मेरा 1 उंगली है। एक उंगली है। छोड़िए इसको बाद में करेंगे। पहले कोई और को करते हैं। देखिए इधर ऐसे करते हैं, शायद हो ही जाए, क्या पता, हमको भ्रम लग रहा हो। देखिए इसमें क्या करना होता है ना, इसमें क्या करना होता है, सीधा सा बात, कोनो आपको क्वेश्चन कितना बड़ा दिया हुआ हो, आपको दाहिने साइड से चलना है, अपने दाहिने साइड से चलना है, और 3 अंक से 2 बराबर भाग में बांट देना है। 3 अंक को एक तरफ, बाकी जो बचा उधर उसको एक तरफ, 3 अंक को एक तरफ, बाकी तो उधर बचा उसको एक तरफ, ठीक है। अब ये 3 अंक जो बचा, इसका काम अलग, इसका काम अलग, ठीक है। इधर वाला को देखना है ना कि जो इधर संख्या बचा हुआ है उसका उसके सबसे नज़दीक में परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो 1 के पहले में जो देखिएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ऐसा कौन है, हाँ जिसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक ही तो है, और तो कोई है नहीं, एक ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा। इधर जो संख्या लिखा हुआ है ना, इसके आखिरी का अंक देखिए क्या लिखा हुआ है, 8। अब 8 जो है किसके क्यूब रूट में 8 आता है, 2 के, तो 2 12 इसका क्यूब बराबर है 44 से 12, 4 दूनी 8, हम समझ रहे हैं बात आपका, आप ही नहीं करने का रहे हैं, हम देख रहे हैं। 4 का 4, 1 का 1, 8 8 4 12 के 2 में 4 2 6 1 7 1 8, ठीक है लिखे थे हम फालतू मिस्टेक कर रहे थे। प्रोसेस आया समझ में, हम ये बोले हैं पहले जो संख्या लिखा मिले उसको 3 अंक को पकड़ के 2 बराबर भाग में बांट देना है। 3 अंक को तो हो, हमको उससे मतलब नहीं है, आपको शुरुआती का 3 को पकड़ना है, 3 को बांट दीजिए, 3 को इधर रहेगा, बाकी जो उधर बच जाए उधर रह जाए। इधर वाला के अंतिम का अंक पकड़ना है और देखना है कि कौन को मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो वो 3 वो आया है, तो 2 का यहाँ 8 था, तो यहाँ 2 से आया होगा तो 2 लिखा जाएगा। और इधर जो अंक बचा है ना, देखिए उसके नज़दीक में परफेक्ट स्क्वायर कौन है, अगर वही परफेक्ट स्क्वायर है तो वही लिखाएगा, और अगर वो नहीं है तो उससे छोटका वाला, उससे नज़दीक का छोटा वाला, उससे नज़दीक का छोटा वाला का परफेक्ट स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है। इसमें आइए, इसमें 3 अंक से बांटेंगे, बट गया, इसमें 1 लिखा हुआ है, तो 1 किसके क्यूब में आता है, 1 के क्यूब में आता है, तो यहाँ पे 1 रहेगा। अब 68 से छोटा कौन है जिसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है, 4 चौके 16, क्या जी, हाँ 64 है ना, तो 4 है, ठीक है। हम स्क्वायर बोल रहे हैं, क्यूब सॉरी सर, हम स्क्वायर बोल रहे हैं, क्यूब मतलब इसको ये देखना है कि जो यहाँ पे अंक लिखा हुआ है ना, इसके सबसे नज़दीक में ऐसा कौन है जिसका परफेक्ट क्यूब बनता है, तो इसके नज़दीक में हो जाएगा 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 68 से छोटा है, यानी 41 इसका क्यूब होगा। बात आया समझ में, 41 को 41 से गुना करिए, 1 4 4 16, 1 8 6 1, फिर से 41,
1 8 6 1, 4 का 4, 8 चौके 32, 6 चौके 24, 25 26 27, 2 4 का 4 2 6, 1 2 6 2 8 1 9, 7 1 8 6 का 6, ठीक है 6 8 9 2 1 आ गया। ट्रिक आया समझ में? बहुत छोटा सा ट्रिक है, सीधा सा बात, सिंपल काम क्या करना है, दाहिने साइड से 3 अंक को पकड़ के दोबारा में बांट देना है, 3 को पकड़ना है, बाकी काट के साइड कर देना है, और 3 अंक जो बचा है ओकरा में देखना है कि लास्ट का जो अंक है वो किसके क्यूब का है, वो लिख देंगे। और इस साइड में देखना है कि जो अंक लिखा हुआ है क्या वो परफेक्ट क्यूब का है, अगर है तो बढ़िया, नहीं है तो उसके छोटका में, उसके नज़दीक में ऐसा कौन संख्या है जिसका परफेक्ट क्यूब है वो। तो यहाँ पे इसके नज़दीक में 64 था जिसका परफेक्ट क्यूब था, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 4 और 1 41 आंसर। इसमें आइए, इसको भी 3 अंक से बांट देंगे, इधर है 6, तो 6 कौन से क्यूब में आता है, 6 के क्यूब में, है ना, 6 के क्यूब में आता है, तो 6 का इधर 6 रह जाएगा। अभी 17 है, तो 17 तो किसी का क्यूब है नहीं, तो इसके पहले ऐसा कौन है जो परफेक्ट क्यूब का है, 8, हाँ 2 का होगा, यानी कि 2 का, तो ये किसका क्यूब क्या हो जाएगा, 26 आंसर है कि नहीं। स्क्वायर से ईजी है, बनाइए, ये वाला आप ही बताइए कितना होगा, 46, हाँ 46 आंसर, देखिए 46 आप ही लोग बता रहे हैं, इसका बताइए। लास्ट में 4 है, तो 4 किसका होता है, 4 1 का। अभी 592 इसके नज़दीक का पकड़िए, 512 एगो था ना, हाँ सर, किसका था, 8 का सर, था किसका? याद रहेगा ना तो यही फास्ट हो जाएगा काम, इसलिए 25 तक याद रखने बोल रहे हैं, 25 तक याद रहेगा तभी तुरंत मालूम चल जाता है। कितना, 86, 84 यानी 8 होगा, हाँ 8 8 64, 64 8 चौके 32, 3 बचेगा, 8 छः 48, 48 49 50 51, है ना, 512 इसके नज़दीक में है, तो 84 इसका क्या हो जाएगा क्यूब। अगर आप 25 तक रट लीजिएगा ना तो ये कम एकदम तुरंत होगा, आपको तुरंत मालूम चलेगा कि इसके नज़दीक में 5 क्यूब कौन सा है। ये ट्रिक इसलिए 25 तक बोल रहे याद करने के, 25 तक याद रह गया तो एकदम आसानी से आप क्यूब बताइएगा, एकदम देख के बताइए इसका आंसर कितना होगा, समझे, ये बात है। तो ये ट्रिक आसान है कि नहीं है, स्क्वायर से भी, स्क्वायरों से आसान, इसमें तो कोई कमी नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 20, इसमें बताइए 24, 24, वाह बहुत अच्छा। 24 इसका बताइए 20, कितना, 27, 27 है ना, 3 7 के क्यूब में आता है, तो 27 बहुत अच्छा। इसका बताइए 21, 21, देखिए हो गया क्यूब खत्म, बहुत आसान है। सब फालतू के परेशान थे। सही बात है सर। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रिक्स के साथ और बहुत सारे कैलकुलेशन के साथ, मतलब समझिए कि आपकी क्लास के हिसाब से भी और थोड़ा सा एडवांसमेंट के हिसाब से भी हर तरीके से आपको स्क्वायर रूट जोड़ना घटाना सब कुछ आपको बताया गया, ठीक है। अब आपका काम है उस पर थोड़ा सा काम करना, थोड़ा थोड़ा मेहनत कर करके, तो आराम आराम से करते रहिएगा फिर, ठीक है, और सही में स्पीड ले आइएगा, फिर समझिए कि आपका 100 में से 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना जी, तो 100 में 100 आ जाएगा ना, अच्छा 100 में से 99 आया, वो भी अच्छा है, बट कोशिश कीजिए कि 100 में 100 आए, कहाँ है, एक नंबर कहाँ छोड़ना है। कुछ में भी एक नंबर कर सकते हैं। हाँ तो कोशिश करना है नहीं कटे, अब कट गया तो कुछ कर थोड़ी सकता है, लेकिन कोशिश ये करना है कि ना कटे, है ना। अब कैसे कट जाएगा, जब आप अच्छे से बनाइएगा कैसे कट जाएगा, अब गलती करके आइएगा तो दिक्कत है। देखिए आपको आएगा तो 3 घंटा पर सफिशियंट टाइम होता है, लोग 2-2 घंटा में बना के बैठ जाता है, 2-2 घंटा 2.5 घंटा में भर कॉपी बना के बैठा रहता है सारा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा समय नहीं था। लेट किसको लगता है, जिसको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है कैसे था या इन्होंने ताक झाँक करेगा, उसको देरी होता है। जिसको सारा क्वेश्चन आ रहा है उसको क्या देरी लगेगा, वो तो फटाफट बनते जाएगा अपना, 1-2 नंबर को तो आधा एकदम फटाफट बना देगा, बाकी बढ़कर क्वेश्चन को जो लिखने में समय लगे उसको, बाकी समय कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 से 2 घंटा में 3 घंटे का पेपर पूरा हो जाता है, अगर आपको सारा क्वेश्चन आ रहा हो तो। अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो 1.5 घंटा में कर दीजिएगा, लेकिन इंसान को थोड़ा सोचने में समय लगता है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो जाए, थोड़ा सा समय लगता है उस हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से फिर भी हो सकता है, ठीक है। तो खैर बहुत अच्छी बात है, 100 में से 100 आ जाएगा तो हाँ 100 में से 100 आ जाएगा तो ठीक है ना। तो बताइए अभी तक में कोई समस्या है तो बता दीजिए, नहीं है तो अब हमारे पास देखिए ऐसे तो कुछ बचा नहीं है, लगभग सब हो गया। हाँ उन्नखंड कर देंगे, तो वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अब ऐसे कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट में अब क्या ही बचा है, कुछ नहीं बचा है। अब बचेगा तो क्यूब ट्यूब रेखा बिंदु कौन नौटंकी करेंगे तो वो सब जा दीजिए, वो अलग सेक्टर है, ठीक है। वो रेखा बिंदु कौन ये सब तो जान भी करते हैं, सब तो पहले भी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसे सेक्टर्स काफ़ी है, अब ये सिर्फ नंबर सीरीज के तहत ही बात की है, नंबरों के साथ में काम किए, ठीक है। तो कोई प्रतिशत में क्या है, तो छोटा अभी देखिए हो जाएगा, हाँ तो और क्या वो में है कौन सी, अरे देखिए ना 1 मिनट हो जाएगा। ये परसेंट है, इसका मतलब क्या होता है 1/100, इसी को प्रतिशत परसेंट कहते हैं। किसी भी संख्या का परसेंट निकालना हो तो क्या करते हैं 1/100 से गुना करते हैं, काट छाट के ले आते हैं, आंसर हो गया। इनमें कुछ ही बताना है,
12% को 4 से, 12% को 2% में गुना करेंगे तो 4%। हाँ, तो इसको लिख लीजिए 12/100 इंटू 2/100। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है, काटना हो काट दीजिए। 12 दूनी 24 बटा है ना 10,000। अब इसको काटिएगा तो एगो दशमलव में भी ला सकते हैं। दशमलव में आपका 2 अंक यानी 0.0024, ये एक आंसर है। दूसरा कहिएगा तो काट छाट करके भिन्न में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही होगा, बड़ी नाटक है। क्वेश्चनों का कमी नहीं है, क्वेश्चनों का कमी नहीं है, ऐसे ही होता रहेगा समय के साथ में। ठीक है, तो कोई सवाल है नहीं ना, तो हम लोग मुलाकात कब करेंगे? परसों। तो इसीलिए तो इतना प्रेशर लिया गया कि 2 क्लास हुआ है। कल का क्लास भी आज ही निपट गया है। ठीक है, हाँ, समीकरण बता दीजिए। आपको समीकरण जानना है? बैठिए ना जी, चलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अरे आप ही लोग तो है सब कुछ, नहीं तो ठीक है, देख लेते हैं। 2 मिनट लगेगा, समीकरण देख लीजिए। आपको अगर मन है तो देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, समीकरण एक्सप्रेशन का होता है तो जान भी करते हैं, वही सपूर्ण का बतिया बोलेंगे, सेम चीज़ को। कोई हम लोग बोलते हैं कि रामू के पापा का उम्र मौसा की उम्र के 10 गुना है, 75 गुना, इसी नौटंकी करते हैं। तो यही जो लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं उसी को एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखते हैं, उसे हम लोग व्यंजक कहते हैं या एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 3x + 5, तो इसके लिए हम एक लाइन भी बोल सकते हैं कि मोहन का उम्र उसके बेटे के उम्र के 3 गुना से 5 अधिक है। ऐसा कह सकते हैं ना। चावल का दाम आलू के दाम के 3 गुने से 5 अधिक है, कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। मैंने जो लाइन जो मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग हाँ लाइन में कुछ लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वास्तविक में वही है आपका एक्सप्रेशन। उसी लैंग्वेज को हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं, व्यंजक कहते हैं। ठीक है, और इसी व्यंजक के बराबर में या लेस देन या ग्रेटर देन में कुछ भी डाल दें, कुछ भी मतलब क्या, 0 हो 1 हो, मैंने कोई भी संख्या हो, तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है, समीकरण बन जाता है। ठीक है, किसी व्यंजक के बराबर में या उससे छोटा या उससे बड़ा कुछ भी हम लगा दें, ठीक है, डाल दें, तो वो समीकरण बन जाता है। यहाँ तक ये एक्सप्रेशन है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ डाल दिए ना, जैसे हम लिखे 2x + y = 9, अब ये एक समीकरण है, ना कि व्यंजक। लेकिन अगर हम लिखे 3y + z, ये एक व्यंजक है, समीकरण नहीं, लेकिन इसके लेस देन 0 कर दिए, ये एक समीकरण है। ठीक है, इसको हम ग्रेटर देन 5 कर दिए, ये एक समीकरण है। इसको हम = 9 कर दिए, ये एक समीकरण है। ये समीकरण होता है, और ऊपर वाले को व्यंजक कहते हैं। व्यंजक और समीकरण समझ में आया ना? ठीक है, अब इन समीकरणों को सॉल्व करना है, तो वही सीधा सा बात, = के इस तरफ उस तरफ जब लेके जाते हैं ना, तो अगर समझिए तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है। जैसे बराबर या लेस देन या जो भी हो, इनमें से कोनो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इधर प्लस में है, इसको इधर लेके जाइएगा तो किधर जाएगा, माइनस में जाएगा। इधर अगर माइनस है और ये इधर जाएगा तो किसमें बदलेगा, प्लस में बदलेगा। इधर गुना है, इधर जाएगा तो किसमें बदलेगा, इधर अगर भागा है, इधर जाएगा तो किसमें बदलेगा, गुना में बदलेगा। और यही सेम चीज़, ये भी इधर से उधर आएगा तो वैसे ही पैटर्न फॉलो करेगा। इधर से आए तो यही पैटर्न फॉलो करेगा, इधर से इधर है तो यही पैटर्न, और ये भी इधर से इधर है तो यही पैटर्न फॉलो करते हुए इधर होता है। और इन्ने उन्ने करके उसका ऑपरेशन करते हैं। जुड़ में आ गया तो जोड़ देते हैं, घटाव में आ गया तो घटा देते हैं। नॉर्मल संख्या तो नॉर्मल संख्या जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, फ्रैक्शन में आया तो फ्रैक्शन में जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, दशमलव में आया तो दशमलव में जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं। यही समीकरण होता है। ठीक है, अभी मैं छोटे बात और है तो वो आराम से बात करेंगे। समझ में आ गया हमारा? और कोई सवाल है? हाँ, ले जाइए एकदम। कोई और नहीं ना है? चलिए फिर हम लोग परसों मुलाकात करेंगे।